इंदौर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन का बयान। प्रमोद टंडन ने कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की करी मांग, कहा इंदौर की भलाई के लिए मिलना चाहिए नेतृत्व। इंदौर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इंदौर और इंदौर वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करी। इस दौरान उन्होंने भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। दरअसल विधानसभा चुनाव के परिणाम में इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा के द्वारा जीत हासिल किए जाने का श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी विभिन्न स्तरों पर रह रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने भी एक पत्रकार वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को समझना चाहिए कि इंदौर जैसे शहर को अब प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसलिए इंदौर शहर और इंदौरवासियों के हित को और विकास को ध्यान में रखते हुए कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत पर भी सवाल निशान खड़े करते हुए पूरे चुनाव परिणाम में तकनीक के दुरुपयोग की बात भी कही। इंदौर से कमल किशोर की रिपोर्ट। चमत्कार है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि हम 9 सीटें जीतेंगे। आज सच्चे वाले आकलन करने वाले इंदौर में कम से कम 4 सीटें दे रहे थे, देपालपुर 3 नंबर, 5 नंबर और राऊ। और जो संख्या आई है हजारों में, वो संख्या अविश्वसनीय है, प्रासंगिक नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि तकनीक की दृष्टि से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। यदि ईवीएम में जो भी होता है, यदि हम योजनाओं की बात करें तो क्या योजनाएं अशोक गहलोत की अच्छी नहीं थी? क्या योजनाएं भूपेश बघेल की अच्छी नहीं थी? तो या तो ये मत कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हुआ है, कहीं ना कहीं इस देश को जो बीजेपी का उद्देश्य है हिंदू और मुसलमान में बांटने का, या तो बीजेपी उसमें सफल हुई है, लेकिन ऐसा अंडर करेंट होगा ये भरोसे के लिए किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रहा। यानी लग रहा है सीधा सीधा ईवीएम में गड़बड़ी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ईवीएम में है, तकनीक में है। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 130 बोल रहा था और 163 समझ के बने। तो कैलाश जी की आपने बात कही है, कैलाश जी से कोई भारतीय जनता पार्टी की चमत्कारिक विजय पर मैं भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशियों को बधाई देता हूँ और प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूँ। लेकिन ये कहने में कहीं भी संकोच नहीं है, जो नतीजे आए हैं ना जनता के गले उतर रहे हैं, ना कांग्रेस के गले उतर रहे हैं, और ना किसी भी विश्लेषण करने वाले, अनुमान करने वाले, पूर्वाभास करने वाले किसी भी व्यक्ति को अभी तक इन नतीजों पे भरोसा नहीं हो रहा है। 18.5 साल की सरकार, कुछ महीनों पहले आई लाडली बहना, किसानों के खिलाफ की गई वादा खिलाफी, बेरोजगारी चरम पर, तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ऐसे नतीजे आएंगे। ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात इंदौर के संबंध में करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद जब से मध्य प्रदेश बना है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने इंदौर के लिए जितना इंदौर देता है उतना इंदौर को दिया नहीं। इंदौर के विकास में अहम भूमिका
इंदौर के व्यापारियों की, सामाजिक संगठनों की, निजी संस्थाओं की रही है। इसमें कांग्रेस ने भी इंदौर को अनदेखा किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज परिस्थितियाँ इस तरह की हो गई हैं कि बरसों से इंदौर मुख्यमंत्री इंदौर का बने इसकी राह देख रहा है। आज मैं कांग्रेस के नाते नहीं, लेकिन इंदौर के नागरिक के नाते ये बात कह रहा हूँ कि इंदौर को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। इंदौर सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, इंदौर आर्थिक राजधानी है, इंदौर सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। तो नरेंद्र मोदी जी, आप विचार करिए और इंदौर को मुख्यमंत्री दीजिए। आज कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव जीत के आए हैं। मैं कांग्रेस के नाते नहीं, लेकिन नागरिक होने के नाते यदि कैलाश विजयवर्गीय को ये मौका मिलता है तो इंदौर विकास की नई गाथा लिखेगा, नई इबारत लिखेगा, नई परिभाषा लिखेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास असीमित अधिकार होते हैं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो इंदौर का सम्मान बढ़ेगा। मैं इंदौर के नागरिकों से, इंदौर के व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक सभी लोगों को इस बात का आह्वान करता हूँ कि राजनीतिक चश्मे से नहीं, लेकिन इंदौर के हक में हमें कैलाश विजयवर्गीय के लिए नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहिए। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इंदौर पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल पैरालाइसिस का शिकार हो गया है। हमें एक होना चाहिए इंदौर के विकास के लिए, इंदौर के मास्टर प्लान के लिए, इंदौर की प्रगति और विकास के लिए हम सब एक हों और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इंदौर अब अपने ऊपर अन्याय सहन नहीं करेगा। मैं इंदौर के नागरिक होने के नाते आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इंदौर के हित में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के मैं इस लड़ाई में अपने आप को सहभागी बनाऊंगा और इंदौर की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे विकास और प्रगति की।